नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। राजभवन नैनीताल में हनी उत्सव का आयोजन। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने मौन पालकों को किया सम्मानित। जनपदों से आए लोगों ने लगाए उत्पाद के स्टॉल। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर 4 जून को मतगणना। जिला मुख्यालय पर काउंटिंग की पूरी तैयारी। नतीजों के लिए सुरक्षा के माकूल इंतजाम। दुनिया भर में केदारनाथ धाम में आने वाले यात्रियों की सुरक्षा के लिए प्रशासन और सेना ने की पहल। आपातकालीन सेवा के लिए विमान चुनूक से लाई गई 2 थार गाड़ी। श्रद्धालुओं की यात्रा बगैर दिक्कत रहे सुगम और सुगम। रुड़की में HRDA ने की कार्रवाई। अवैध कॉलोनियों पर चलाया बुलडोजर। BC अंशुल सिंह के निर्देशों पर चला पीला पंजा। बिल्डरों में हड़कंप। उत्तराखंड के चक्राता में नाबालिग लड़की को भगाने का मामला गरमाया। पुलिस ने पीड़िता को किया बरामद। दूसरे समुदाय का युवक गिरफ्तार। और अब खबरें विस्तार से। शुक्रवार को राजभवन नैनीताल में हनी उत्सव आयोजित किया गया, जिसमें राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग किया। गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित इस उत्सव में उत्तराखंड के विभिन्न मौन पालकों एवं विश्वविद्यालय के कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा मौन पालन उत्पादों का प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों द्वारा मौन पालन की उपयोगिता को बताते हुए किसानों को मौन पालन के लिए प्रेरित किया गया। राज्यपाल ने मौन पालकों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का भ्रमण कर उनसे जानकारी ली और साथ ही उन्हें प्रोत्साहित किया। अक्सर हम ये कहते हैं कि हेल्दी डाइट्स को इस्तेमाल करें और उसमें अपने आप में शहद गुणवत्ता में सबसे ज़्यादा माना जाता है। लेकिन कई बार होता है कि शहद क्या हम खाली खाने भर से कर लें या हम 1 चम्मच सुबह शहद लें। तो यहाँ पे डिफरेंट प्रोडक्ट्स आपको दिखाई दे रहे हैं। जैसे ये है ड्राई फ्रूट्स। हम ड्राई फ्रूट्स खाने की भी बात करते हैं, लड्डू भी खाने की बात करते हैं, पर अगर ड्राई फ्रूट्स और शहद को मिलाकर खाया जाए, शुगर जो चीनी की बात करें तो वो तो बिल्कुल हेल्दी नहीं है। तो ये जो लड्डू बने हुए हैं वो ड्राई फ्रूट्स के साथ में हनी के साथ बने, शहद के साथ बने। तो आप शहद भी ले रहे हैं और ड्राई फ्रूट्स भी ले रहे हैं। दूसरा है रागी। रागी अपने आप में बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशनल फैक्ट का है और शहद में भी अपने आप में बहुत सारे न्यूट्रिशन होते हैं, भरपूर विटामिन मिनरल। आज हमने हनी डे, इंटरनेशनल हनी डे को मनाया है। यहाँ पर जो हनी बनता है, उत्पादन होता है, अपने आप में अलग ही क्वालिटी का है, क्योंकि हमने यहाँ का बना हुआ जो हनी है उसको जर्मनी की एक लैब में भेजा, उसको हमने IIT रुड़की में भेजा विश्लेषण के लिए। तो पता चला कि हमारा हनी हर एक पैमाने पर और पैमाने से भी ऊपर बढ़कर एक स्पिरिचुअलिटी और डिविनिटी में बहुत ही अच्छा है। जीबी पंत यूनिवर्सिटी ने 1 साल की रिसर्च इस टॉपिक पर शुरू की है कि हम किस प्रकार अपने जो हमारी प्रोडक्शन है हनी की, इसको बढ़ा सकते हैं। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों के लिए सभी जिला मुख्यालयों पर 4 जून को मतगणना होगी और इसके लिए सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी। मतगणना के दिन सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय की ओर से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इसके लिए काउंटिंग सेंटर के बाहर 3 स्तरीय सुरक्षा घेरा बनाया गया, जिसमें स्टेट पुलिस, आर्म्ड पुलिस और सेंट्रल पैरा मिलिट्री फोर्स तैनात रहेगी। ऐसे में काउंटर सेंटर के अंदर उन्हीं व्यक्तियों को अनुमति दी जाएगी जिनके पास ऑथराइज्ड पास होगा। बता दें कि इन 5 लोकसभा सीटों पर केवल एक ही चरण में 19 अप्रैल को मतदान हुआ था। पिथौरागढ़ में लोकसभा चुनाव की मतगणना के लिए LSM डिग्री कॉलेज सभागार में 68 सुपरवाइजर, 72 मतगणना सहायक, 80 माइक्रो ऑब्जर्वर को मतगणना का प्रथम मतगणना प्रक्रिया से संबंधित प्रशिक्षण उपजिला निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में मास्टर ट्रेनरों द्वारा दिया गया। उपजिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा
कि निर्वाचन को सुचारू रूप से बिना त्रुटि के पूरा करने हेतु प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसलिए प्रशिक्षण में बताई जाने वाली सभी जानकारियों को भली भांति समझें ताकि मतगणना में किसी प्रकार की गलती की संभावना न रह जाए। आगामी 4 जून को लोकसभा चुनाव की मतगणना को लेकर के अल्मोड़ा में जिला निर्वाचन अधिकारी विनीत तोमर ने बैठक की, जिसमें मतगणना संबंधी प्रशिक्षण उदय शंकर नृत्य अकादमी में मुख्य विकास अधिकारी आकांक्षा कोंडे की अध्यक्षता में आयोजित हुआ। इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी ने सभी कार्मिकों को संबोधित करते हुए कहा कि मतगणना चुनाव का अंतिम कार्य है, इसलिए हम कार्य को बहुत सावधानी एवं संवेदनशीलता से संपन्न करना है। उन्होंने कहा कि सभी कार्मिक त्रुटि रहित कार्य संपादन करने के लिए प्रशिक्षण में बताए जा रहे सभी नियमों एवं कार्यों को गंभीरता से सीखें। रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन के अथक प्रयासों के बाद भी शुक्रवार को श्री केदारनाथ धाम में सेना के भारी माल वाहक विमान चुनूक से महिंद्रा कंपनी की थार गाड़ी को उतारा गया। इसका इस्तेमाल किसी आपातकाल एवं महत्वपूर्ण वीआईपी के लिए किया जाएगा। बता दें कि श्री केदारनाथ धाम यात्रा पर देश दुनिया से पहुंच रहे श्रद्धालुओं का यात्रा अनुभव सुखद एवं सुगम हो सकते, इसके लिए जिला प्रशासन लगातार प्रयासरत है, क्योंकि केदारनाथ पहुंचने पर अचानक किसी श्रद्धालु के साथ कोई आपातकाल दुर्घटना, बीमार होने या अन्य किसी आपातकाल स्थिति होने पर त्वरित कार्रवाई के लिए पर्यटन विभाग की ओर से 2 SUV थार गाड़ियों की स्वीकृति जिला प्रशासन को मिली थी। श्री केदारनाथ धाम में ऑनरेबल डिग्नेटरीज की विजिट एवं मेडिकल इमरजेंसी में क्विक रिस्पांस हेतु पर्यटन विभाग द्वारा 2 SUV वाहन की स्वीकृति प्राप्त थी, जिसके क्रम में आज वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर द्वारा एक SUV वाहन को देहरादून से श्री केदारनाथ धाम एयरलिफ्ट किया गया। शीघ्र ही दूसरे SUV वाहन को भी देहरादून से श्री केदारनाथ धाम एयरलिफ्ट किया जाएगा। उत्तराखंड के चक्राता क्षेत्र के अंतर्गत एक नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर भगाने का मामला सामने आने से माहौल गर्मा गया, जिसके चलते चक्राता का छावनी बाजार 12 बजे तक बंद रहा। लड़की के पिता की ओर से इस संबंध में तहरीर दी गई थी, जिसमें उन्होंने अपनी नाबालिग पुत्री को साहिल खान द्वारा बहला फुसलाकर भगा ले जाने की शिकायत की थी। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना चक्राता में सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए पीड़िता को बरामद कर लिया गया। पीड़िता के बयानों के आधार पर आरोपी साहिल खान को गिरफ्तार किया गया। अपनी नाबालिग पुत्री को डाकरा निवासी साहिल खान द्वारा पहला फुसलाकर ले जाने के संबंध में थाना चक्राता में दी गई थी। इस संबंध में थाना चक्राता पर धारा 363, 366 A IBC के अंदर अभियोग पंजीकृत किया गया और थाना चक्राता पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए पीड़िता को बरामद कर लिया गया। पीड़िता के बयानों के आधार पर पॉक्सो अधिनियम व 376 IPC की बढ़ोतरी की गई और साथ ही साहिल खान को भी गिरफ्तार कर लिया गया। उसे आज न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय द्वारा उसे जुडिशियल रिमांड पर जिला कारागार भेज दिया गया। रुड़की में HRDA लगातार एक्शन में है। HRDA ने अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर चलाया, साथ ही कई अवैध कॉलोनियों के बारे में चेतावनी भी दी गई है। VC अंशुल सिंह के दिशा निर्देश पर अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त किया गया। विभाग की कार्रवाई से बिल्डरों में हड़कंप मच गया। VC अंशुल सिंह ने बिल्डरों को दो टूक बोलते हुए कहा कि लेआउट नहीं करवाने पर कॉलोनियों पर विभाग का बुलडोजर गरजेगा। विभाग की ओर से एक हफ्ते के भीतर दर्जनों अवैध कॉलोनियों पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। हरिद्वार जिले में विकास प्राधिकरण की बड़ी कार्रवाई से प्रॉपर्टी बिल्डरों और भूमाफियों में हड़कंप मचा हुआ है। खटीमा क्षेत्र में अवैध मिट्टी खनन का कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा। वहीं प्रशासन इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहा। गौरतलब है कि उम्र खुर्द में मिट्टी खनन माफिया रात के अंधेरे में लगातार अवैध मिट्टी खनन कर रहे हैं। उसके बावजूद भी प्रशासन इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहा। यहां तक कि उम्र खुर्द में विधायक निधि से 3,50,000 की लागत से बनी पुलिया भी अवैध मिट्टी खनन माफियों ने ट्रैक्टर ट्रॉली से ठोकर मारकर तोड़ डाली।
वहीं मिट्टी खनन माफियों ने नहर के तटबंध भी तोड़ दिए। इसके बावजूद प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है। वहीं उदयराज सिंह जिलाधिकारी उधम सिंह नगर ने स्पष्ट आदेश दिया है कि क्षेत्र में कहीं भी अवैध मिट्टी खनन का कारोबार नहीं होना पाए। किन क्षेत्रों में चल रही है ये मैं जानकारी कराऊंगा और अवैध रूप से मिट्टी का खनन न होने पाए ये भी सुनिश्चित कराऊंगा। और जहां परमिशन दी गई है, जहां पर NHI की सड़कों के लिए मिट्टी की आवश्यकता है, कुछ परमिशन मुख्यालय स्तर से दी गई है, कुछ परमिशन नदियों के ड्रेजिंग के लिए भी दी गई है। इनके अलावा अगर कहीं कोई अवैध खनन पाया जाएगा तो मैं संबंधित SDM और पुलिस के अधिकारियों को निर्देश जारी करूंगा कि देखें और ऐसे इलीगल प्लेसेस से खनन न हो। जहां खटीमा में आधार कार्ड सेंटर के संचालक मनमाने ढंग से ग्राहकों से धन वसूल रहे हैं और ग्राहकों की जेब मनमाने ढंग से काट रहे हैं, वहीं प्रशासन इस संबंध में अनजान बना हुआ है। मीडिया की शिकायत पर हिमांशु जोशी तहसीलदार खटीमा द्वारा बाल विकास परियोजना खटीमा में संचालित आधार कार्ड सेंटरों का निरीक्षण किया गया, जिसमें निरीक्षण के दौरान पाया गया है कि आधार कार्ड संचालक द्वारा आवेदक से ओवर रेट लिए जाने की शिकायत प्राप्त हुई। सेंटर में कोई भी रेट लिस्ट चस्पा नहीं थी एवं आधार संशोधन हेतु जिस प्रारूप में राजपत्रित अधिकारी एवं संबंधित के हस्ताक्षर करने के संबंध में कोई भी जानकारी चस्पा नहीं थी। आधार कार्ड केंद्र संचालक को रेट लिस्ट चस्पा करने एवं आधार कार्ड संशोधन के संबंध में स्पष्ट जानकारी आवेदक को देने के निर्देश दिए गए। साथ ही किसी भी आवेदक से ओवर रेट चार्ज न लेने की चेतावनी दी गई। ब्लॉक स्थित 2 आधार सेंटरों के बारे में कुछ शिकायतें आ रही थी। एक तो शिकायत ओवर रेट के संबंध में थी और दूसरी शिकायत थी कि आधार संशोधन के लिए जो प्रक्रिया है उसमें जनता को मिसगाइड किया जा रहा था। उसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं बताने के। सबसे आसान ऑप्शन आप जानते हैं तहसीलदार और SDM जो हमेशा ही अवेलेबल होते हैं, दोनों में से कोई ना कोई हमेशा ही मिल जाएगा। वहाँ भेजने के में उनको मिसगाइड किया जा रहा था। उनसे कहा जा रहा था कि नहीं मिलेगी, वहाँ प्रक्रिया बहुत लंबी होती है, ऐसी चीज़ बताई जा रही थी कि यहाँ पे प्रक्रिया हाथ होती है। कोई भी आधार कार्ड वेरिफिकेशन के लिए फॉर्म लाता है, सीधे पुराना आधार कार्ड लेकर सत्यापन तुरंत हाथ कर दिया जाता है और ये मेरे द्वारा भी किया जा रहा है, SDM महोदय के द्वारा भी किया। भीषण गर्मी के चलते फलों पर भी अधिक असर पड़ा है। बारिश न होने के चलते उत्तराखंड का नाम विदेशों में दर्ज कराने वाली लीची, आम इस बार दम तोड़ते नजर आ रहे हैं। लीची और आम बारिश न होने के चलते अपनी रंगत नहीं ला पा रहे हैं। जो मिठास लीची और आम में हुआ करती थी वो बारिश न होने के चलते अपनी मिठास खो चुकी है। इसमें फ़र्क है ये है कि गर्मी से मतलब ये अभी खट्टी है, आम नीचे गिर रहे हैं, लीची नीचे गिर रहे हैं, उसमें कीड़े पकड़ रहे हैं, पानी का संभावना नहीं है, पानी ऊपर से आ ही नहीं रहा है, तो हम लोग परेशान हैं। हम लोग का पूंजी ऐसी ठप हो गए। आपका हमारे लीची देहरादून का हो या रामनगर का हो या उत्तराखंड का हो या पूरा अपने देश का हो, बारिश न होने से सब पर फर्क है, सब पर फर्क है। बरसात नहीं हो पा रही है और काफ़ी सूखा पड़ गया है, पानी नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से ना तो फल अच्छी तरीके से फूल पा रहा है, ना ही उसमें चमक आ पा रही है। ये सब कारण सर बारिश का है, पानी ना मिलने का। जो ऊपर की बरसात होती है वो बहुत अच्छी होती है, उससे चमक आती है, रौनक आती है, सुंदरता बढ़ती है हर चीज़ में, खाने में मिठास आती है। बरसात ना होने की वजह से हमारे यहाँ काफ़ी नुकसान हो रहा है बागों को। उत्तराखंड बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर गीता खन्ना मसूरी पहुंची, जहां पर उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में डिप्टी डायरेक्टर और अन्य अधिकारियों के साथ बाल अधिकार ऑन बाल अधिकारों और जेंडर को लेकर के चर्चा की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बाल अधिकार संरक्षण आयोग के गठन का उद्देश्य
प्रदेश में बाल अधिकारों का संरक्षण सुनिश्चित करना है। एक ऐसी व्यवस्था स्थापित करना है जो बच्चों के हित में और अधिक प्रभाव उत्पादक बनाने के लिए सजग प्रहरी और मार्गदर्शक की भूमिका निभा सके, ताकि प्रदेश में बच्चों के लिए सकारात्मक खुशहाल वातावरण निर्मित हो। यह होम हम लोगों ने विजिट करा, जो कि एक तिब्बतियन पॉपुलेशन को केटर करता है, और मैंने बहुत कुछ सुना हुआ था कि यहाँ के बारे में, और एक और स्कूल में मैं गई थी, पर वहाँ पर मुझे बच्चों की संख्या कुछ कम मिली थी। तो मेरे मन में एक चिंतन था कि बाकी के जो तिब्बतियन होम स्कूल्स हैं वो कैसे चल रहे हैं। तो उसी के दृष्टिगोचर मैं यहाँ आई, और बहुत सुंदर बच्चे, यहाँ का स्टाफ, प्रधानाचार्य, मुझे सभी का आचरण भी, उनकी पढ़ाई, उनकी लाइब्रेरी का मैंने जो इंफ्रास्ट्रक्चर देखा, तो जितने संसाधनों में एक सुंदर व्यवस्था बनाई जा सकती है, सफाई बहुत अच्छी है। मसूरी के राधा कृष्ण मंदिर के सभागार में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 325 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया। शिविर में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। शिविर में एसडीएम डॉक्टर दीपक सैनी ने स्वयं भी रक्तदान किया। उन्होंने रक्तदानकर्ताओं का विशेष धन्यवाद किया और सब लोगों को रक्तदान के लिए प्रेरित किया। शिविर में 325 से अधिक लोगों ने रक्तदान किया। रक्तदान के महत्व को समझाते हुए कहा कि रक्तदान करने से हृदय स्वास्थ्य बेहतर होता है, हृदय रोग और स्ट्रोक का खतरा कम होता है। रक्त में आयरन की अधिक मात्रा से दिल का दौरा के खतरे भी बढ़ सकते हैं। वर्षों से ये शुभ कार्य हो रहा है और मैं इसके लिए पूरे साहनी परिवार को बहुत बधाई देना चाहूँगा कि वो एक बहुत ही ऐसा काम करते हैं प्रत्येक वर्ष कि जो हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। रक्तदान महादान है और ये इससे कितने जीवन की रक्षा होती है, और मैं समझता हूँ कि ये निरंतर उनका ये जो प्रयास है, प्रभु हमेशा उसको सफल करे और वो इसी शिद्दत के साथ, इसी उत्साह और उमंग के साथ इस कार्यक्रम को करते रहें। पिताजी श्री कुलदीप राज साहनी जी की स्मृति में 12वां ब्लड डोनेशन कैंप लग रहा है। इसमें रोटरी क्लब मसूरी, आर.एन. भार्गव ओल्ड बॉयज एसोसिएशन और मसूरी के तमाम शहरवासी, सारी सोसाइटी के हर एक वर्ग के लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। आईटीबीपी के जवान, नगर पालिका, इस बार ये हमारी एसडीएम साहब भी आए थे, आईटीबीपी से आईजी साहब, डायरेक्टर साहब आए थे। तो सुबह से एक उत्साह का माहौल है और क्योंकि ये 12वां वर्ष है, लोग स्वतः ही आते हैं हर साल आके और इसमें बढ़ चढ़ के। और नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। राजभवन नैनीताल में हनी उत्सव का आयोजन। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने मौन पालकों को किया सम्मानित। जनपदों से आए लोगों ने लगाए उत्पाद के स्टॉल। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर 4 जून को मतगणना। जिला मुख्यालय पर काउंटिंग की पूरी तैयारी। नतीजों के लिए सुरक्षा के माकूल इंतजाम। दुनिया भर से केदारनाथ धाम में आने वाले यात्रियों की सुरक्षा के लिए प्रशासन और सेना ने की पहल। आपातकालीन सेवा के लिए विमान चुनूक से लाई गई 2 थार गाड़ी श्रद्धालु की यात्रा बगैर दिक्कत रहे सुखद और सुगम। रुड़की में एचआरडीए ने की कार्रवाई। अवैध कॉलोनियों पर चलाया बुलडोजर। बीसी अंशुल सिंह के निर्देशों पर चला पीला पंजाब। बिल्डरों में हड़कंप। उत्तराखंड के चक्राता में नाबालिग लड़की को भगाने का मामला गरमाया। पुलिस ने पीड़िता को किया बरामद। दूसरे समुदाय का युवक गिरफ्तार। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।